नारद जी बोले, हे विष्णु के सदगुरु, हे परम बुद्धिमान और वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी। फिर इसके आगे क्या हुआ? आज की कथा में देवताओं ने भगवान देव देवीश्वर भगवान शिव की स्तुति किस प्रकार की, आगे की कथा में आज यह सब कथा श्रवण, आगे की कथा में यही सब श्रवण करने वाले हैं। तब नारद जी बोले, आगे क्या हुआ? या तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा कही है। मैना की पहली गति तो बड़ी शुभ है। मैंने उनका विवाह तो सुन लिया, अब उनका परम चरित्र कहिए। पार्वती मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दुसह तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया? भगवान शंकर के इस यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर पर आ गए, तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। हिमालय के घर पर भी बड़ा उत्सव मनाया गया। उसके पश्चात हिमालय प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगे। इसी समय सब देवताओं को साथ लिए श्री विष्णु जी ने हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार से बड़ा भाग्यशाली किया और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा बड़ा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए। जो इस प्रकार आप लोगों को एक ही साथ अपने घर पर आया देख रहा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? यह सुनकर हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमालय से कहा, हे महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या भगवान शिव जी की पत्नी हुई थी, अब अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही कह दिया। तब सब देवता भगवान शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका माँ का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उस देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी हैं और सर्वदा ही भगवान शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, अब हम सब आपको प्रणाम करते हैं। विभिन्न प्रकार से माँ की स्तुति करते हैं और कहा, हे माँ, तुम हम सब पर प्रसन्न हो जाओ, तुम ही जगत की स्थिति और पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा सती जगदम्बिका भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनके दर्शनों की परम लालसा से वहीं पर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, कठिन दुख विनाशिनी माँ दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बिका माँ का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा प्राप्त हो गई। सब आनंद विभोर हो उठे और बार बार उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। फिर बड़ी स्तुति की और कहा, हे माता, क्षमा कीजिए। श्रुतियों के कहने के आधार पर अपनी दीनवश आपसे यह कहते हैं कि पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर आपने अपने शरीर को त्याग कर अपने लोक को चली गई, जिससे शिवजी बड़े दुखी हुए थे और उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हुआ। इस प्रकार हम लोग व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं माता।
अब आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए। शिवे, अब शांत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी भगवान शंकर भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख निश्चित है दूर होगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसने सब कारण पर विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ। मेरा चरित्र तो तीनों लोकों को सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ था। मैं अवश्य ही पृथ्वी का पर पूर्ण अवतार लूंगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमालय और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी वे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा किया करते हैं। हिमालय के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब के दुख दूर होंगे। भगवान शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है, तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते था निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूंगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य को अवश्य करूंगी। यह वचन सत्य है। अब तुम सब देवता अपने अपने स्थान को जाओ, शिव जी का भजन करो। उनकी कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब के दुख अवश्य दूर होंगे। कृपालु भगवान शिव की कृपा से सबका मंगल निश्चित है होगा। मैं उनकी पत्नी बनकर तीनों लोकों में वंदनीय एवं पूजनीय होंगी। यह कहकर वह विश्वात्मा अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सकल मनोकामनाएं निश्चित है पूर्ण होगी। बोलिए श्री शिव महापुराण की